हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो किसी व्यूअर्स ने अपने कमेंट में अपने को पूछा था कि आप जो है एंट्री और एग्जिट कैसे करते हो, ये आप हमें बता दो। तो यहाँ पे मैंने जवाब दे दिया था कि बेस्ड ऑन सिस्टम एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं अपना एंट्री एंड एग्जिट डिसाइड करता हूँ। बट मैंने सोचा कि आज मैं आपको यहाँ पे डिटेल फॉर्म में आपको सिर्फ एंट्री करना बता दूँ कि एंट्री करने का मेरा तरीका क्या है, मेरा लॉजिक क्या है, मेरा सिस्टम क्या कहता है और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मैं क्या कैसे करता हूँ। बाकी मैं आपको अपना यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल भी दिखाऊंगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अभी मेरा यहाँ पे क्या कैसा चल रहा है। आप देख चुके होंगे कि यहाँ पे मैंने 3 स्टॉक्स को एग्जिट कर दिए, जहाँ पे 2 स्टॉक प्रॉफिट में हो और एक स्टॉक जो है वो लॉस में था। ठीक है। बट अगर आप इसका एवरेज परसेंटेज अगर यहाँ पे देखोगे तो वो 8.95% बन के आया है। और कितने डेज में, तो आप उसका एवरेज डेज 53 डेज में देखोगे तो 8.95% है, जो कि कोई ख़राब बात नहीं है। और ओवरऑल क्या है, ये हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में ही हैं। करेक्ट ना? चलिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर टाइम मिला तो एंट्री यहाँ पे मैंने क्या कैसे किया था वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो इन्होंने पूछा है कि एंट्री एग्जिट कैसे करते हो, तो फिर वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री कैसे करना है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर बनाऊंगा और वहाँ पे बताऊंगा कि एग्जिट कैसे होती है। तो आप ध्यान दो, मैं यहीं पे अपने स्टॉक कोई एक ले लेता हूँ। ये एमसीएक्स देख लो। एमसीएक्स को मैंने 6 अप्रैल को यहाँ पे मैंने बाई किया था। तो सबसे पहले मैं एमसीएक्स पे चलता हूँ और एमसीएक्स पे आपको मैं दिखाता हूँ कि 6 अप्रैल पे मैंने इसको बाई क्यों किया, कहाँ किया, क्या उसकी एंट्री पॉइंट थी। ठीक है। और मैंने इसको एग्जिट कब किया था वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ताकि अपने को ठीक है एनालिसिस करने में दिक्कत ना हो। तो 8 जून को मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। तो 8 जून को मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। 8 जून यहाँ पे है, इसको मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। और मैंने बाई कब किया था, बाई भी एक बार देख लेता हूँ। बाई 6 अप्रैल 2026 को किया था। तो बाई 6 अप्रैल 2026 को किया। ठीक है। ये है आपका बाई पॉइंट। ठीक है। सो बाई यहाँ पे था 6 अप्रैल को और एग्जिट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है। और अगर आप वहाँ से अगर देखोगे तो कितने परसेंटेज का, वही 10-11% के आसपास मेरा क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। अब आप यहाँ पे देख के ये कहोगे भाई तुमने तो जो है यहाँ से, ठीक है, ये जो है इतना प्रॉफिट जो तुम्हें मिल रहा था, तुमने वो प्रॉफिट तो कैप्चर ही नहीं किया। ये जो प्रॉफिट तुम्हें 20% के आसपास जो तुम्हें प्रॉफिट मिला, वो तो तुमने कैप्चर ही नहीं किया, बस तुम 10-11% पे आके सिमट के रह गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने सिस्टम बनाया है वहाँ पे मैं टॉप और बॉटम फिशिंग नहीं कर सकता हूँ। मैं टॉप पे जाके बेच नहीं पाऊँगा, मैं बॉटम पे जाके खरीद नहीं पाऊँगा। ये आपको ध्यान रहे कि ये सारे स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जो टॉप का पोजीशन लगाते हैं, और वो भी ठीक है बहुत ही उसके परसेंटेज कम है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर एक सिस्टम बनाएंगे और वहाँ पे चलेंगे, और हमें सारा टॉप का नहीं खाना है और ना ही सारा बॉटम से अपने को लेना है। ठीक है। ये स्ट्रेटजी जो बिल्ड हुई है वो प्योर सिस्टम ड्रिवन है और उसी पे मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। तो आप जब भी मेरा ट्रेड यहाँ पे देखोगे ना, तो वो ट्रेड आप ये देखोगे कि मैंने सिग्निफिकेंट पोर्शन जो कि मेरे प्रॉफिट में आ रहा था वो मैंने गवा दिया। एक्चुअल में वो गवाना नहीं है, वो स्मार्ट डिसीजन है मेरा। ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये स्टॉक कहाँ जाके रुकेगा, कितने रिटर्न पे जाके रुकेगा। तो मैंने एक फिक्स्ड मूविंग एवरेज बेस पे क्राइटेरिया फिक्स कर लिया कि अगर इसके नीचे गया तो फिर मैं वहाँ पे हट जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया है, ऐसे मैं समझूंगा। चलिए, मैं आपको सबसे पहले एंट्री करना सिखाता हूँ, एंट्री का क्या मेरा यहाँ पे फंडा रहता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं उसका मंथली टाइम फ्रेम देखता हूँ। और मंथली टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या वो स्टॉक अप में जा रहा है कि नहीं। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ क्या वो स्टॉक क्या कर रहा है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं। वो अगर मुझे कंफर्म हो जाता है देन आई विल सी ऑन वीकली टाइम फ्रेम कि वीकली टाइम फ्रेम पे उसका क्या स्टेटस है। ठीक है। बेस्ड ऑन माई मूविंग एवरेज जो कि 10 ईएमए को मैं फॉलो करता हूँ, उस हिसाब से मैं देखता हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि वो अपने ईएमए के आसपास जाके कंसोलिडेट कर रहा हो, या फिर
अच्छे से वहाँ पे कोई ब्रेकआउट का मुझे कुछ नज़र आ रहा हो, ठीक है? सिंस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है कि हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना भूल गया, मैं मोस्टली प्रेफ़र करता हूँ कि वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे हो। ऑल टाइम हाई यानी कि वो जो है, वो जो स्टॉक है, वो उम, अभी तक जितना उसने हाई बनाया था, उसके ऊपर ही ये चल रहा हो। अगर ऑल टाइम हाई मुझे नहीं मिलता है, देन मैं क्या करता हूँ, मैं 52 वीक हाई देखता हूँ वहाँ पे, ठीक है? सबसे पहला क्राइटेरिया, एंट्री का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ, इसको ध्यान से देखना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बार-बार यहाँ पे वीडियो देखो, पॉज़ करो, देखो और फिर भी नहीं समझ आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप कमेंट करो, मैं कमेंट देखूँगा, मैं जवाब ज़रूर दूँगा और अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो वो भी बना के मैं आपको बता दूँगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एंट्री का क्राइटेरिया क्या रहता है। एंट्री क्राइटेरिया मंथली टाइम फ्रेम पे वो अपवर्ड होना चाहिए, सबसे पहले। मंथली टाइम पे अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो अपने ऑल टाइम हाई पे हो। दूसरा वो ऑल टाइम हाई पे हो। अगर मुझे वो ऑल टाइम हाई पे नहीं मिलता है तो उसको मैं देखूँगा 50 वीक हाई के आसपास हो, करेक्ट? और वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो और अपने 10 ईएमए जो कि वीकली ईएमए है उसको, ठीक है, राइजिंग हो, 10 ईएमए क्या हो उसका, वो राइजिंग हो। तो इस बेसिस पे बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ये एक सिस्टम है, ये एक क्राइटेरिया है जो मैं देखता हूँ और उसको फॉलो करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये प्योरली टेक्निकल बेस पे हो गया, मैं फंडामेंटल भी वहाँ पे देखता हूँ, बट आई थिंक फंडामेंटल अभी सिखाना आपको मुझे नहीं लगता है कि सही है। मैं आपको वो किसी और वीडियो में मैं बता दूँगी फंडामेंटल में मैं एक्चुअल में क्या देखता हूँ। तो ये आपका एंट्री क्राइटेरिया मैंने बता दिया है और मैं जो मोस्टली प्रेफ़र करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे मैं स्टॉक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसको डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ और देखता हूँ कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 6 अप्रैल 2026, ठीक है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में है, वो अपने 10 ईएमए के आसपास यहाँ पे है, ठीक है? उसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है और मुझे वहीं लगा कि हाँ, अब इसको बाय कर लेना चाहिए और जैसे ही वो 10 ईएमए के नीचे आ जाएगा, मैं उसको सेल कर दूँगा। तो आपको यही दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर मैंने बाय किया है तो ऊपर तो गया, ठीक है? यहाँ तक मैंने प्रॉफ़िट बुक नहीं किया। प्रॉफ़िट बुक या फिर लॉस बुक कब किया? जब इसके नीचे आ गया जब 10 ईएमए के नीचे आ गया, ठीक है? एग्ज़िट का क्राइटेरिया मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। अभी जस्ट मैंने आपको एक थोड़ा-सा बता दिया यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़, ठीक है? तो ये एंट्री अब कैसे किया होगा? एंट्री में मैंने क्या किया होगा, 8 अप्रैल को मैंने किया ना एंट्री। अब देखो 8 अप्रैल को कैसे मैंने एंट्री किया होगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये 8 अप्रैल है। तो 8 अप्रैल में क्या हुआ कि इसका जो पैटर्न एक बना, इसका जो एक पैटर्न बना जो कि काफ़ी फ़ेमस कॉलोमेनी ने भी इसको काफ़ी फ़ेमस किया है। तो वो क्या हो रहा था ना, ये जो पैटर्न बना था, इसमें इसका जो लो था ना, लो वो हायर हाई पे जा रहा था। क्या? लो लोअर लो नहीं बन रहा था। जैसे कि एक लो यहाँ पे बना था, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा आपको सीखना पड़ेगा। देखो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सीरियसली यहाँ पे कुछ वेल्थ जनरेट करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? और आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ़ 1-2 वीडियो देखने से अगर आप ये समझ लो हाँ, मुझे समझ में आ गया, मैं कर सकता हूँ, सॉरी टू से आप नहीं कर सकते। ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, मैं आपको सिर्फ़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे एक कोर्स होती है, एक पढ़ाई होती है, वैसे ये भी है, आपको ये सीखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप नहीं सीखना चाहोगे तो मार्केट आपको, ठीक है, मार-मार के आपको सिखा देगा और वो मारना और मार्केट का फ़ीस बहुत ही महँगा होता है, ये आप ध्यान देना। तो यहाँ पे एक लोअर मतलब यहाँ पे एक लो बनाया, लेकिन फिर जो नेक्स्ट लो बनाया ना, वो उसके ऊपर बनाया। फिर जो उसके ऊपर का लो बनाया, तो उसके ऊपर ही बना, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखो, तो ये एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न का नाम क्या है? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो हायर हाई बनना था, वो हायर हाई नहीं बना, वो हायर लो बना। समझ रहे हो? वो हायर लो बना और हायर लो बना के जो है वो इसको ब्रेक किया, ठीक है? तो इस हिसाब से ये कंसोलिडेट किया और ब्रेक किया और ऊपर गया। तो ये मेरा एंट्री का क्राइटेरिया था, मैंने इस हिसाब से किया। बात ये हो गई मैंने एमसीएक्स का किया और इसको एग्ज़िट भी कर दिया। दूसरी अगर मैं ट्रेड की बात करूँ जो कि बीएससी था, तो बीएससी को मैंने कहाँ पे लिया होगा 7 अप्रैल को लिया और इसको एग्ज़िट कब किया 6 और इसने मुझे रिटर्न कितना दिया 27। देखो ऊपर वाला 10.77 नीचे वाला 27 दिया। तो अब देखो क्या हुआ।
मैं आपको लॉस वाला भी दिखाऊँगा, जाइएगा मत कहीं, मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो अभी मैं बीएससी ढूँढ लेता हूँ, ठीक है? और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बीएससी में मेरा क्या क्राइटेरिया था यहाँ पे एंट्री एग्ज़िट करने का, ठीक है? तो देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा-सा टाइम लगा रहा है, जस्ट वेट। ओके, मैंने ये 7 अप्रैल को खरीदा, ठीक है? तो 7 अप्रैल मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है, 6 ये 7 अप्रैल है, ठीक है? यहाँ पे मैंने एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री करने के बाद मैंने क्या किया होगा, 6 जुलाई को मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। 6 जुलाई, 4 जून, जून, 6 जुलाई। तो यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर दिया और अगर मैं देखूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना प्रॉफ़िट बना, तो 26-27% के आसपास ये मेरा बना प्रॉफ़िट। और ये काफ़ी कम टाइम पे बना, ठीक है? काफ़ी कम टाइम पे बना, यानी कि 90 डेज़ में 3 महीने में मेरा इतना परसेंट बन गया, ओके। अब क्राइटेरिया क्या है, अब आप वो सुन लो, ठीक है? सेम वही पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाऊँ तो वही पैटर्न ही रिपीट हो रहा है। अगेन यू कैन सी पहले मंथली टाइम फ्रेम पे जाओ और मंथली टाइम फ्रेम पे आप पहले देखो कि वो कर क्या रहा है। तो ये जो स्टॉक है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, करेक्ट ना? आपको दिखा ये कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है? ये अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ से ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक क्राइटेरिया फुलफिल। सेकंड क्राइटेरिया क्या था कि वो अपने मूविंग एवरेज के पास और अपवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो आप इसको देख सकते हो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है यहाँ पे भी, करेक्ट ना? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ओके, देन अब देखो ये अपने 10 ईएमए को रेस्पेक्ट किया, ठीक है? और एक बड़ा कैंडल दिया और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। और अब क्या है एंट्री का क्राइटेरिया क्या था कि आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे कि वहाँ पे क्या कैसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है? ऑफ कोर्स मैंने फंडामेंटल भी देखा होगा बट वो मैं आपको बाद में सिखाऊँगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। सो पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। मैं लास्ट में आपको जो मेरा ट्रेड फेल हुआ था ना, जहाँ पे मुझे लॉस मिला है, उसका भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, ठीक है? ये जो लोअर हाई बना रहा है, वो एक मीट हो रहा है, ठीक है? अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं एक ही पैटर्न पे फॉलो करता हूँ। हाँ, ये फोकस ज़्यादा रहता है बट और भी सारे पैटर्न्स हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हायर लो बना रहा है यहाँ पे देखो आप, ये क्या बना है हायर लो। और इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, ठीक है? ऊपर चला गया, फिर मैं यहाँ पे इसको सेल कर दिया, ठीक है? सेल करने का एग्ज़िट करने का मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगा, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये दोनों मैंने आपको अपने प्रॉफ़िटेबल ट्रेड्स दिखाएँ, ठीक है? दोनों प्रॉफ़िटेबल ट्रेड्स। अब एक जो मेरा ट्रेड लॉस हुआ, वो 7 दिन के अंदर लॉस हुआ और हम निकल भी गए, मतलब मैं निकल भी गया। तो वो कौन-सा ट्रेड था? वो था लुमेक्स टेक। तो लुमेक्स टेक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे क्या मैंने गलती की होगी या फिर क्या मेरा एनालिसिस रहा कि मैं वहाँ से निकल गया। तो सबसे पहले एंट्री का क्राइटेरिया ही मैं देखूँ, मैं आपको यहाँ पे 3 स्टॉक्स बता रहा हूँ कि एंट्री मैंने क्या कैसे किया होगा उसको, ठीक है? तो लुमेक्स टैक का सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे मैं जाऊँगा और वहाँ पे देखूँ क्या है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि ये ऑफ कोर्स ये ऊपर ही जा रहा है। ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। सेकंड क्राइटेरिया क्या था कि वीकली टाइम फ्रेम पे वो अपने 10 ईएमए को रिस्पेक्ट करे। तो 10 ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा था और ऊपर भी जा रहा था। करेक्ट? ओके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने बाय सेल कब किया? तो लुमेक्स टेक को मैंने बाय किया था 11 मई को और सेल मैंने किया 18 मई को। तो 11 मई को मैंने बाय किया होगा। चलिए 11 मई यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे 11 मई, ठीक है? तो ये है 11 मई। यहाँ पे मैंने बाय किया और 18 मई को मैंने क्या किया, मैंने सेल कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको सेल कर दिया। देखा 7 दिन के अंदर-अंदर मैंने इसको सेल कर दिया। यहाँ पे कंडीशन क्या था, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख पाओ तो यहाँ पे एक कंडीशन मीट नहीं हुआ। ये तो मीट हो गया, ये कंडीशन तो मीट हो गया, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे मेरा पैटर्न चेंज हो गया था। पैटर्न क्या चेंज हुआ कि ये हायर लो तो बना रहा है बट ये हायर हाई भी बना रहा था। देखो
ये हायर हाई बनाया ना ऐसे, तो ये पैटर्न यहाँ पे चेंज हो गया और जिसके कारण ये पैटर्न फेल हो गया और मुझे यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ा। करेक्ट। तो ये 3 मैंने आपको स्ट्रैटेजी मतलब स्ट्रैटेजी नहीं, एंट्री का क्राइटेरिया मैंने बताया और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं उसको क्या कैसे सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने जो बाय किया है वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको 3-4 स्टॉक्स बताए थे जहाँ पे मैंने अभी क्या परचेज़ किया है, अपोलो को किया है। अब इसका मतलब ये मत आप करने लगना कि यार ये बता दिया अपोलो का तो मैं भी परचेज़ करके मैं भी बाय करके बैठ जाता हूँ। नहीं, नहीं, वार्निंग, ठीक है, डिस्क्लेमर, सिर्फ अभी ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको अगर कोई भी बाय सेल करना है, ठीक है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको ये समझना ज़रूरी है, आपको एडवाइस लेना ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे ये सब वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये आप ध्यान में दीजिएगा। तो अभी मैं आपको अपोलो का भी दिखा देता हूँ कि अपोलो को मैंने बाय किया और वो अभी मेरे लॉस में क्यों है। ये भी लास्ट एक सीक्रेट था जो कि अभी बताना मुझे लगा कि बता देना चाहिए, ताकि आप लोग को थोड़ा-सा समझ में आए। तो आप जो है मंथली और वीकली का आप देख लीजिएगा, मैंने इसको बाय कब किया तो मैं वो आपको बता देता हूँ। 6 जुलाई को मैंने यहाँ पे बाय किया। तो 6 जुलाई, ठीक है। तो 6 जुलाई ये रहा। मैंने इसको जैसे ही बाय किया ना, आप देखो, अब देखो अपनी साइकोलॉजी आप कैसे बिल्ड कर पाओगे। जैसे बाय किया वो लॉस पे है, ये नीचे जा रहा है। इस टाइम पे आप क्या करोगे, कैसे करोगे? मैनेज कैसे करोगे? अपनी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, कैसे आप उसको मैनेज करके चलोगे, ये सबसे बड़ा टास्क है, ठीक है? ग्रीड एंड फ़ियर का टास्क यहाँ पे है। अब देख लो, ठीक है। हाँ, एक होप ये है कि यहाँ पे ये अपना हायर हाई बना रहा है, तो मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे राहत है कि अगर ये गिरेगा भी तो अपने यहाँ पे कहीं न कहीं सपोर्ट लेके ये ऊपर भागने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो ये मेरा मतलब एक बिहाइंड द मतलब एक्सपीरियंस था, आप कह लो एक्सपीरियंस है, अपने सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ और वो यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर इसके नीचे चला गया तो ऑफ कोर्स मैं कुछ नहीं सोचूँगा, मैं ये होप करके नहीं चलूँगा कि यार इसको बढ़ना चाहिए, नो। मेरे सिस्टम ने अगर उसको कह दिया है कि उसको एग्ज़िट करना है तो मैं एग्ज़िट ज़रूर करूँगा, भले ही वहाँ पे मेरा प्रॉफ़िट हो या फिर लॉस हो। तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। मैं इसको 450.75 पे मैंने इसको बाय किया था और अभी इसका करंट प्राइस 409 के आसपास चल रहा होगा। वही मतलब 408.85 यानी 409 के आसपास चल रहा है, जो कि मेरा अभी क्या है, मेरा अभी लॉस है। तो आप यहाँ पे मतलब ऐसे चलो, मैंने आपको एंट्री वाला क्राइटेरिया बता दिया है, तो मेरे ख़्याल से क्योंकि ये मेरा स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड है, ठीक है? मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा बैक टेस्ट किया है और एक मेरे मतलब मेरे अंदर इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है? ये सिस्टम में इसको फ़ॉलो करूँगा तो फिर मेरा जो सीएजीआर है वो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे इम्प्रूव होगा और ओवर द पीरियड ये वेल्थ क्रिएटर मशीन है। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी है बट सच है ये। तो फिर आज के लिए बस मैं इतना ही करता हूँ। मैंने होप सो मैंने आपको अपना एंट्री क्राइटेरिया क्या है क्वांट सीए स्ट्रैटेजी की वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्ज़िट क्राइटेरिया क्या मैं रखता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ मुझे नॉलेज मिल रहा है, प्लीज़ आप वीडियो को, ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुद के साथ-साथ अपने को मतलब मेरे साथ-साथ आप भी ग्रो करिए, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।